हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सदाम सर। हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो नियामक ज्यामिति पढ़ रहे थे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो हम लोग को बन गया था वो 8 तक बन गया था। उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि यदि एक्स वाई की दूरियां 9 का फर्स्ट जो है एक्स वाई की दूरियां दो बिंदुओं 1, 2 और -3, 4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x - y + 5 = 0 होगा। तो 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 का फर्स्ट नंबर है, कह रहा है एक्स वाई से दूरियां, यानी कि एक्स वाई कोई बिंदु ले लीजिए। यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं और नीचे यहाँ पे बी ले लेते हैं। पी हो गया, इसका नियामक एक्स वाई दिया है और ए का नियामक आपका दिया है 1, 2 -3, 4। ये हम लोग का दिया है। कह रहा है कि पी ए बराबर जो होगा पी बी, यानी कि दोनों को दूरियां समान है। तो सिद्ध करना है 2x - y = 5 = 0 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे पी ए। तो दूरी सूत्र पी ए का फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पी ए लिए हैं तो पी का मान देख लेते हैं। पी का मान देखिए एक्स वाई है और ए का मान 1, 2। तो x1 के लिए x हो गया और x2 के लिए 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि y - 2 का होल स्क्वायर। पुनः हम निकाल लेते हैं। आप एक और दूरी पीबी भी निकालिए। तो पीबी निकालेंगे तो हम लोग का फार्मूला हो जाएगा x1 - x2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब p और b लिए हैं तो नीचे वाला लेकर चलिए। तो x माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देख लीजिए y है और y2 का मान 4। प्रश्न से जो कह रहा है कि पी ए बराबर आपका होना चाहिए पी बी, यानी कि दोनों की दूरियां जो है समान है। तो पी ए का मान देख लीजिए। पी ए का मान है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर। पी बी का मान देख लेते हैं। पी बी का मान यहाँ पे निकाले हैं x + 3 का होल स्क्वायर प्लस पी बी का एक और देख लीजिए y - 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ रूट होता है तो खत्म हो जाता है। तो बचेगा आपके यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब जो हम लोग का है यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। तो तोड़ दीजिए। तो तोड़िएगा तो हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर -2 × x × 1। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। इसको भी तोड़ देते हैं a² + b² - 2ab बराबर। इधर जगह नहीं रहता है तो नीचे लिख देते हैं बराबर देकर a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab प्लस इसका भी तोड़ दीजिए a - b का होल स्क्वायर। तो a² + b² - 2ab। इस तरह से इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए नीचे एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो ये x² हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा माइनस 2 एकम 2x इक्वल प्लस दे दीजिए फिर से, क्योंकि है यहाँ पे y² प्लस 2 दूना 4 -2 दूना 4y अब बराबर नीचे दे दीजिए। अब लिखिए इसको x² 3 × 3 = 9 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पे 6x। फिर इसके लिए देख लीजिए y² प्लस 4 × 4 = 16 -4 दूना 8y। तो x² दोनों तरफ है तो कट गया, y² भी है तो कट गया। हमारा मान कितना बच्चा जी? तो संख्या वाला जोड़ देते हैं। 1 4 हो जाएगा आपका 5 माइनस 2x - 4y बचेगा -2x - 4y बराबर। उस साइड देख लीजिए 16 9 आपका हो जाएगा 25। ये कितना होगा 6x और
माइनस 8y प्लस 6x माइनस 8y, सबको एक तरफ करेंगे तो एक तरफ कीजिए, सबको उधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा इधर 0 इक्वल 25 प्लस 6x माइनस 8y, प्लस वाला आया तो माइनस, ये माइनस वाला आया तो प्लस, ये माइनस वाला आया तो प्लस हो गया आपका। 0 इक्वल 25 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 20 और 6 और 2 हो जाएगा 8x, यहाँ पे 4 में से 8 जाएगा तो माइनस 4y, इसको पहले लिखिए और 0 को बाद में, तो 20 प्लस 8x माइनस 4y इक्वल 0 हो जाएगा। सब में 4 मिला है तो 4 कॉमन कीजिए, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी केवल y इक्वल 0। यहाँ से 5 प्लस 2x माइनस y इक्वल 0, गुना में है तो भाग में आएगा, इसको सजा दिए 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल 0। इस तरीका से हम लोग ये सिद्ध कर दिए। तो 9 का फर्स्ट हम लोग देख लिए, सिद्ध कर दीजिएगा। वैसे ही संबंध बताना होगा, संबंध मतलब यही संबंध हो गया। 9 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो यही संबंध हो गया, निकाल लीजिएगा। 10 का पहला देखिए, 10 का पहला जो है वो कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया है और रेखाखंड ए बी की लंबाई 10 इकाइयाँ हो तब भुज, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक रेखाखंड दिया है, रेखाखंड दिया है ए बी। रेखाखंड किसे कहते हैं जी? तो जिसका अंत बिंदु होता है उसे रेखाखंड कहते हैं। देखिए ए का मान दिया है यहाँ पे 2 माइनस 3, दोनों के बीच की दूरी दिया है 10 इकाइयाँ, और यहाँ पे कह रहा है कि बी का भुज 10 है, यानी कि एक्स वाई। तो इसमें भुज कौन सा होगा जी? भुज जो होगा एक्स अक्ष वाला और कोटि वाई अक्ष वाला। तो भुज यहाँ पे दिया है आपका 10, कोटि मान लेते हैं हमारा वाई है, मान लेते हैं बी की कोटि मान लेते हैं वाई। अब देखिए यहाँ पर आपका ए बी का मान दिया है 10 इकाइयाँ, तो ए बी मतलब दूरी हो गया, फार्मूला लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। इधर से रूट खत्म करेंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। x1 का मान देखते हैं, x1 का मान 2 हो गया, x2 का मान यहाँ पे 10 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देख लीजिए -3 है और y2 का मान y है इक्वल 10। रूट इधर खत्म किए तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर खत्म करें फिर इधर रूट हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो -8 का स्क्वायर प्लस इसमें ये स्क्वायर आएगा, इसमें से माइनस कॉमन कीजिए तो 3 प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर इक्वल 10 100 हो जाएगा। 8 का वर्ग करिएगा तो ये आपका 64 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 100। 64 को भेज दीजिए उधर तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64। अब घटा दिए एक स्टेप और, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल, यानी कि ये आपका 36 होगा। और देखिए इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर खत्म कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल रूट 36। 36 का वर्गमूल चूंकि देख लेंगे क्वेश्चन में प्लस माइनस में दिखाना है, तो 36 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 3 प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 6, या फिर तो लेकर चलते हैं जब 3 प्लस वाई इक्वल, पहले प्लस लेकर चलिए तो y का मान निकालते हैं तो 6 माइनस 3, यानी कि y बराबर 3 आ गया। फिर लेकर चलिए माइनस 3 प्लस वाई इक्वल -6, तो प्लस को उधर भेजिए तो माइनस होगा, 3 को माइनस हो गया, यानी कि y बराबर आपका आ गया -9। तो y बराबर आपको सिद्ध हो गया, y बराबर या तो 3 होगा नहीं तो -9। यही हमारा कोटि निकालना था। तो इस तरह से आप लोग भी सिद्ध कर दीजिएगा। तो 10 नंबर सब वैसे ही बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा वो कमेंट करके बताइएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा।
11 का फर्स्ट देखिए कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पे है तो y नियामक 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -2, 5 और 2, -3 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पे निकालना है तो समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पे है। समान दूरी पे है तो यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु पहला जो है ए है और यहाँ पर बिंदु बी है और एक्स अक्ष पे कह रहा है यानी कि इसको मान लेते हैं पी। एक्स अक्ष पे कह रहा है तो एक्स तो रहेगा लेकिन वाई नियामक हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ए का मान देख लेते हैं। पहला जो होगा वो -2, 5 हो जाएगा और दूसरा देख लीजिए यहाँ पर 2, -3। तो इस तरीके से हम लोग का निकल गया। अब समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है, तो समान दूरी पे है तो निकाल लीजिए इसको। सबसे पहले आप पीए निकालिए, पीए निकालिए तो फॉर्मूला वही लगाइए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देख लेते हैं यहाँ पे x1 का मान x है और x2 का मान -2, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देख लेते हैं। y1 का मान 0 है और y2 का मान 5, इसका होल स्क्वायर। पुनः आप निकाल लीजिए किसका, पीबी का मान। तो पीबी के लिए भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए अब p और b लिए, p और b के बीच की दूरी निकालना है तो x1 का मान x है, x2 का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 है और y3 का मान -3, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसका 3 का होल स्क्वायर। चूंकि P जो है P बिंदु, चूंकि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, A और B से समदूरस्थ है, इसलिए PA बराबर आपका PB हो जाएगा। तो PA बराबर PB हो जाएगा तो आगे देखिए हम लोग निकालते हैं कैसे निकल रहा है। PA बराबर PB, PA का मान भर देते हैं और PB का मान भर देते हैं। यहाँ पर PA का मान देख लीजिए x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, 0 - 5 का होल स्क्वायर और ये रूट रहा, बराबर हो जाएगा आपका उधर, बराबर देख लीजिए। यहाँ पे PB का मान x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों तरफ रूट है, तो अभी बताए थे दोनों तरफ अगर रूट रहेगा तो रूट क्या होता है जी, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ रूट है तो खत्म कीजिए, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 खत्म -5 का होल स्क्वायर। इधर भी देखिए x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया a + b का होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए तो a² + b² प्लस 2ab हो गया। अब माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है 2ab, आप प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी को हमें सॉल्व कर देना है। x² से x² कट गया, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर और कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस 25 इक्वल इधर हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 9। अब x वाला एक तरफ कीजिए और संख्या वाला एक तरफ करते हैं। तो देखिए x वाला एक तरफ करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर इसको लाइए तो 4x प्लस वाला इधर है तो माइनस वाला इधर है तो प्लस 4x इक्वल 9 है, प्लस को उधर भेजिए तो माइनस हो जाएगा।
यानी कि 4 4 8x इक्वल हो जाएगा 9 में से 25 जाएगा तो -16। x का मान निकालिए तो -16/8 हो गया, 8 दूना 16, तो x का मान हमारा आ गया -2। अब चूंकि हमें क्या निकालना है जी, x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक देख लेते हैं क्या माने हैं जी। x 0 है, x अक्ष पे है तो y नियामक 0, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, x का मान -2 0। तो 11 नंबर भी आप लोग, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, ऐसे ही बना लीजिएगा। अब देखिए 12 नंबर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर एग्जाम में आएगा तो किसी भी 12 नंबर को संरेख दिखाने के लिए 2 तरीका होता है। पहला जो तरीका है वो दूरी सूत्र का प्रयोग करके, और दूसरा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर, अगर उसका मान 0 आएगा तो संरेख होगा, तो वो तो आगे देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। अभी फिलहाल में हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि 3 क्रमांकित बिंदु जो है संरेख है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट a बराबर मान लेते हैं 2 1, b बराबर मान लेते हैं 5 -1, और c बराबर मान लेते हैं हम यहाँ पे 8 -3। तो संरेख दिखाने के लिए ए बी बी सी और सी ए निकालिए। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का मान। ए बी का मान निकालेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो देखिए x1 का मान कितना है, 2 है, x2 का मान 5 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान 1 है, y2 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे। 2 में से 5 जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस 1 और 1 2 का स्क्वायर, तो ये देखिएगा 3 तरीका आपका 9, प्लस 2 दूना 4। अब जो होगा ए बी का मान हमारा आ गया √9 4 13 हो गया। तो ए बी का मान तो हम लोग निकाल लिए। अब फिर निकालेंगे बी सी का मान। तो बी सी का मान कैसे निकालेंगे जी, तो निकालने के लिए बी सी का मान, इसका भी दूरी सूत्र पर प्रयोग कीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं b और c लिए हैं, b और c, यानी कि x1 का मान 5, x2 का मान 8, तो 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देख लेते हैं -1, y2 का मान -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। देखिए तो ये हो जाएगा -5 में से 8 गया, -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपका होगा 3 3 का 9 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा 9 4 13। और निकालिए एक लास्ट सी ए निकाल लीजिए। सी ए निकालिए, इसके लिए भी वही फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिएगा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 का जो मान है, c और a लिए हैं, x1 का मान 8 हो जाएगा, x2 का मान देख लीजिए 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखिए, y1 का मान -3 है और y2 का मान -1 है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 3 और 1 4। तो देखिएगा हम लोग का कितना आ जाएगा, 6 कवर करेंगे तो 36 और 4 कवर करेंगे तो 4 चौका 16, जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं तो हमारा जो होगा 52 हो जाएगा। 52 होगा तो इसे लिख सकते हैं 2√13। ना हो देखिएगा, चूंकि 2√13 के लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं जी, √13 प्लस √13, इसलिए इसका मान देख लेते हैं। 2√13 का मान कितना हमारा आ गया, सी ए इक्वल √13 का मान एक यहाँ पे इसका भर दीजिए और एक ए बी का, यानी कि ए बी प्लस बी सी। अतः
दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या करना है, सिद्ध कर देना है। संरेख दिखाने के लिए किसी दो का योगफल तीसरे के बराबर होगा तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाएं कि जो तीन बिंदुएं दिया गया है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए सबसे पहले आप तीनों का भुजा निकालिए। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, उससे तीनों भुजाएं निकालिए, ए बी, बी सी और सी ए। तो तीनों निकालते हैं तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। यहाँ पे ए बी निकालते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x1 ए बी लिए हैं तो x1 0 हो गया, x2 3 हो गया, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y1 2 हो गया, y2 1 हो गया, यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 0 खत्म हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर, हाँ प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 9 और 1 10 हो गया। इस तरह से हमारा ए बी निकल गया। फिर निकालते हैं बी सी। बी सी मतलब इसके बीच की दूरी, इसका भी मान भर दिए हैं, x1 का मान और बी सी का मान 3 आ गया और x2 का मान 1 हो गया, 3 माइनस 1। फिर y1 का मान देखते हैं 1 है, y2 का मान माइनस 1 क्वेश्चन में है, 1 फार्मूला में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर और 1 और 1 2 का वर्ग करेंगे 4, ये भी 2 का वर्ग 4, 4 4 8 हो गया, √8 हो गया हमारा बी सी का मान। फिर निकालते हैं सी ए, चूँकि दो भुजा तो निकल गया है, और फिर सी ए निकालते हैं। तो सी ए निकालिए, फार्मूला वही रहेगा लेकिन सी पहले है तो सी वाला बिंदु पहले लेंगे, ए वाला बिंदु बाद में लेंगे। सी का देखिए x1 का मान 1 हो जाएगा, x2 का मान 0, फिर y1 का मान -1, y2 का मान -2। तो 0 खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 -3 का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो 9 और 1 10। देख रहे हैं चूंकि ए बी का मान सी ए के बराबर है, ए बी का मान सी ए के बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर सी ए है, ए बी बराबर सी ए, इसलिए दिए गए बिंदुए जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हम तो समझा चुके हैं। और देखिए कह रहा है कि इसके आधार की लंबाई थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग का त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो चूंकि हमारा दिया है ए बी, तो ए बी और यहाँ पे सी, ए बी बराबर तो ए सी हो गया, तो आधार बचा क्या आपका बी सी। तो आधार का मान बी सी का मान √8 है, या फिर इसका वर्गमूल निकालिए 2√2। तो इस तरह से समझ चुके, आगे देखते हैं। आगे हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दिखाएं कि दिए गए बिंदुए जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि एक ही में दो क्वेश्चन, समद्विबाहु भी होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो समद्विबाहु दिखाने के लिए दो भुजा बराबर और समकोण दिखाने के लिए कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तीनों को मान लिए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तीनों बिंदुओं को ए बी निकालिए, ए बी निकालिए यहाँ पर सबसे पहले। तो फार्मूला वही रहेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी निकाले हैं तो इसका मान भर दिए हैं, तो इसका मान निकाले हैं तो लास्ट में सॉल्व कर दिए हैं। तो ए बी का मान √125 है, 125। अब इधर रूट है तो इसको रूट खत्म करें तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि देखिए ना इधर से फिर से स्क्वायर खत्म करें तो इधर रूट होता है, तो ये रूट आ जाएगा 125, यानी कि ए बी स्क्वायर का मान 125 आ गया। फिर देखिए बी सी निकाले हैं तो फॉर्मूला तो वही रहा है, लेकिन बी और सी लिए हैं बिंदु, तो अब बी और सी, x1 का मान 8, x2 का मान 13 हो जाएगा, 8 माइनस 13 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे आपका y1 का मान -6, y2 का मान 9 है, -6 -9। तो देखिए 8 में से 13 जाएगा -5, दोनों माइनस माइनस जुट गया, इसको हल किए हैं तो बी सी बराबर √250 है, यानी कि इधर रूट है तो इसको रूट खत्म किए तो इधर स्क्वायर हो जाएगा,
BC स्क्वायर बराबर 250। फिर निकालिए CA निकालते हैं, चूँकि AB BC निकल गया तो CA बाकी रहा, CA निकालिए। फॉर्मूला वही, पहले बिंदु C लिए हैं तो C वाला x1 होगा y1 होगा और A वाला x2 y2। तो देखिए 13 - 3 हो गया, 9 - 4, इसको हल किए तो CA बराबर √125। अब इधर से रूट खत्म करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए CA स्क्वायर बराबर 125। सबसे अधिक देखते हैं, सबसे अधिक क्या है जी, तो BC स्क्वायर का मान है, BC स्क्वायर का मान यानी कि 250। 250 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 125 + 125। ये अपने मन से नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में ही दिया है, देखिए 125 दिया है ना, तो 125 इसको लिख दें, फिर एक निकाले हैं 125 बराबर आ गया दोनों। अगर मान लीजिए इसका मान आपका आया होता है 120, तो यहाँ पे 120 बनता है और इसको नॉट इक्वल कर देते हैं। नॉट इक्वल होता तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिखाना है, तो इसका मान निकाले हैं 125, यहाँ पे निकला है, ध्यान दीजिए। तो 250 का मान हम भर देते हैं, BC स्क्वायर है, 125 का AB स्क्वायर, फिर 125 का CA स्क्वायर, तथा AB बराबर CA। देखिए ना, कोई दो भुजा बराबर है क्या, AB और CA का मान दोनों बराबर है, AB और CA का मान बराबर है, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ये बराबर नहीं होता तो ये समद्विबाहु नहीं होता, केवल क्या हो जाता, समकोण त्रिभुज होता, लेकिन यहाँ पे बराबर है। आगे देखिए 19 नंबर, कह रहा है कि 4 बिंदुएं दिया है और कह रहा है कि दिखाना है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और फिर ये भी बताना है कि ये आयत हो सकता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमें चतुर्भुज आ गया, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं मतलब AB BC CD और DA होगा, 4 भुजा हमें निकालना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे निकाले हैं, AB का मान x1 - x2, इसको AB का मान निकाल कर यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो AB का मान आया √41 आया है। आगे देखिए BC का मान निकाले हैं, तो B और C बिंदु लिए हैं, x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, तो इसमें मान भर दिए हैं, तो BC का मान हमारा निकल गया √5 इकाइयाँ। आगे देखिए CD का मान, CD लेकर चले हैं तो x1 y1 x2 y2 हो गया, इसमें मान भर दिए हैं, तो CD का मान हमारा जो निकला है √41 इकाई आ गया। फिर AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, तो बचा आपका DA, तो DA निकालते हैं, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसको भी हल किए हैं तो √5 आया है। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि AB बराबर CD, देखिए ना AB का मान √41 आया और CD का मान भी √41, फिर कॉमा देकर लिखेंगे BC बराबर DA, BC का मान निकालें तो √5, DA का मान निकालें तो √5, दोनों निकाल दिए हैं, यहाँ पर दोनों का मान बराबर हो गया, इसलिए दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर इसे दिखाना है कि ये आयत है कि नहीं है, तो आयत है कि नहीं है ये जांच करने के लिए इसका विकर्ण निकाले, तो विकर्ण पहले हम निकालेंगे, AC निकालेंगे, AC निकालिए, यहाँ पर AC निकाले हैं तो ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए x1 y1 तो ऊपर वाला होगा, x2 y2 ये हो जाएगा, इसमें मान भर दिए हैं, तो AC का मान जो निकला है वो हमारा √61 इकाइयाँ निकला है। फिर देखते हैं हम BD का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं, BD का मान निकाल लीजिए, तो BD का मान निकाले हैं तो इसको हल किए हैं तो आया आपका √20। दोनों का मान चूंकि बराबर नहीं है, AC का मान √61 है और BD का मान √20 है, चूंकि AC बराबर BD नहीं, इसलिए यह आयत नहीं हो सकता है। दोनों का मान बराबर होता तो आयत हो सकता था, और दोनों का मान बराबर नहीं है तो आयत नहीं हो सकता है। तो चलिए इस तरह से यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, आगे हम लोग देखेंगे। जो भी इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।